नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे 23 जुलाई 2020 की करंट अफेयर, यानी कि आज की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 7 प्रश्न और सभी इंपॉर्टेंट है आज के, तो सभी को याद करते हो साथ में चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि सरकार ने IT और जो BPO कंपनी है उसके लिए घर से काम, जिसे हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, करने के लिए कनेक्टिविटी जो मानदंड है उनको कोविड-19 महामारी के कारण किस तारीख तक बढ़ाया है। तो 4 ऑप्शन है आपका 31 दिसंबर 2020, यानी कि ये पूरा साल जो है उसे बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में बात करते हैं तो कोविड-19 महामारी के कारण ऐसा फैसला लिया गया है। दूरसंचार विभाग ने घर से काम करने की सुविधा के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए नियम और शर्तों में जो छूट हैं उनको 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ा दिया है। घर से काम करने की जो समय अवधि है वो 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो रही थी। दूसरा प्रश्न है आपका, जुलाई 2020 में भारत ने किस देश के साथ राजधानी में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 ऑप्शन है आपका, मालदीव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो भारत और मालदीव ने राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कई छोटी और मध्यम परियोजनाओं में से एक है जिसे भारत द्वारा पड़ोसी देश के लिए लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है। आपातकालीन जो चिकित्सा सेवा इकाई गुणवत्ता आपातकालीन देखभाल के लिए समय पर पहुंच बढ़ाएगी। मालदीव की यहाँ पर बात हुई है तो राजधानी की बात करें तो इसकी माले है। मुद्रा की बात करें तो मालदीवियन रूफिया चलती है यहाँ पर। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। और राष्ट्रीय खेल यहाँ का एसोसिएशन फुटबॉल है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये आगे आने वाले समय के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न क्या है आपका, BCCI किस देश में 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे हम IPL के नाम से जानते हैं, उसके लिए सरकार की अनुमति लेगा। तो 4 ऑप्शन है आपका, संयुक्त अरब अमीरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो BCCI संयुक्त अरब अमीरात में 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग के लिए सरकार की अनुमति जो है वो लेगा। ये बात 21 जुलाई 2020 को IPL प्रमुख जो ब्रजेश पटेल हैं उन्होंने जो है वो कही है। वे 7 से 10 दिनों में अगली शासन परिषद की जो बैठक है उसमें इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। UAE और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो लीग की मेजबानी है वो करने की पेशकश जो है वो की है। संयुक्त अरब अमीरात की यहाँ पर बात हुई है तो राजधानी इसकी जो है वो अबू धाबी है। मुद्रा यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात दिरहम जो है वो चलती है। राष्ट्रपति वर्तमान में खलीफा बिन जायद अल नाहयान है और राष्ट्र के लिए यहाँ का ऊंट दौड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया है। बोर्ड की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? काफ़ी चर्चा में रहता है ये, ध्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है बोर्ड की जो अध्यक्षता इन्होंने जो है वो की थी। तो जम्मू और कश्मीर के ये राज्यपाल हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। इनकी अध्यक्षता वाले श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा 2020 को रद्द करने का निर्णय जो है वो लिया है। और जो मुर्मू हैं इन्होंने 21 जुलाई 2020 को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 39वीं बैठक जो है वो, या बोर्ड बैठक जो है उसकी अध्यक्षता जो है वो की है। अगला प्रश्न 5 कह रहा है, जुलाई 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण से उबरने वाले जो रोगी हैं उनके लिए संशोधित निर्वहन नीति जारी की है? 4 ऑप्शन है आपका, उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से उबरने वाले जो रोगी हैं उनके लिए संशोधित निर्वहन नीति जारी की है। अब राज्य में किसी भी मरीज को निर्वहन करने के लिए नए दिशा निर्देश जो है उनका पालन किया जाएगा। और जो रोगी हैं उनके बारे में जानकारी ट्रैक करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट भी है जिसका नाम क्या है, upcovid19tracks.in। ये भी जो है वो विकसित की गई है। 10 दिनों तक कोई लक्षण नहीं दिखने वाले स्पर्शोन्मुख रोगियों को ठीक जो है वो माना जाएगा। यूपी की यहाँ पर बात हुई है, जिलों की संख्या जानते हैं आप 75 है, लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा, निम्नलिखित में से किसने लोगों को सांस लेने वाले जो वॉल्व हैं वो, या वॉल्व वाले
N95 मास्क, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके इस्तेमाल के बारे में कहा है कि वे कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकते। तो ये 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इनके द्वारा ये बयान जो है वो दिया गया है कि जो N95 मास्क हैं इसका यूज़ जो है वो नहीं हुआ है, या इसका कह सकते हैं कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसी में लिखा है कि कोरोना वायरस जो है उसको फैलने से नहीं रोकता है। वॉल्व रेस्पिरेटर N95 मास्क का उपयोग कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए जो उपाय हैं उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि ये वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोकता है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है लास्ट, कि निम्नलिखित में से किसने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम की एक योजना की घोषणा जो है वो की है? तो 4 ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर डी, अरविंद केजरीवाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार ने जो पात्र लाभार्थी हैं उनको राशन वितरण की मंजूरी दी है। इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से जाना जाएगा। तो जितनी भी आप ये योजनाएं डेली करंट अफेयर में देख रहे हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इनसे बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। ये भी लिखा है कि इस योजना के तहत स्वच्छ बैग में गेहूं, आटा, चावल और चीनी पैक करके लोगों के घर घर तक पहुंचाए जाएंगे और पीडीएस दुकान से राशन लेना वैकल्पिक होगा। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न जो है वो कल की करंट अफेयर से है। कल की करंट अफेयर से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हस्ती जिनका नाम था लालजी टंडन। तो जुलाई 2020 में लालजी टंडन का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिनय ऑप्शन ए, राजनीति ऑप्शन बी, क्रिकेट ऑप्शन सी, फिल्म निर्देशन ऑप्शन डी। तो इनके बारे में सारी चीज़ें भी मैंने आपको कल बताई थी। कल की करंट अफेयर आपने नहीं देखी है तो करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारी करंट अफेयर आज की समाप्त होती है। बात कर लेते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो कल की करंट अफेयर का सही उत्तर आपका उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।